हेलो बच्चों। तो ये है क्लास 12 एनसीईआरटी के न्यू सेशन का लेक्चर नंबर 2 और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसमें रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में एक डेरिवेटिव पढ़ा था x टू द पावर n का, उससे रिलेटेड हम दो और फॉर्मूले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो वो फॉर्मूला था x टू द पावर n का, वो क्या था, n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें एक है कि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, मतलब x होगा केवल x टू द पावर 1, तो इसका डायरेक्ट हम डेरिवेटिव क्या करते हैं 1। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में x की पावर 1 दिखेगी तो उसका डेरिवेटिव हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल हम यहाँ यूज़ करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो उसकी जगह हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले से ये कैसे आया, यहाँ पर x की पावर 1 है तो x की पावर 1 है तो हम क्या करते हैं, पावर आगे चली जाती है तो 1 आगे चला जाएगा और x की पावर यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो हमारे पास n क्या है 1 है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया 0, और किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 आ जाएगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके। आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगर x की पावर 0 हो, या ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। यहाँ पर आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, y ले सकते हो, u ले सकते हो, पर जो भी वेरिएबल लेंगे हम उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो x की पावर 0 वैसे ये नहीं लिखा हुआ होता है, कांस्टेंट टर्म ही लिखे होते हैं 1 2 3 a b c d, मतलब वेरिएबल नहीं होगा वहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब ये इस फॉर्मूले से कैसे आएगा, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, यहाँ पावर 0 है तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई में ले जाना होता है। तो जब हम 0 को इसकी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो बस अगर 0 किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई में आता है तो पूरा आंसर 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। जैसे कि एक फंक्शन हमें दे रखा है 100, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया और एक ये हो गया जो हमने आज सीखा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला रूल है कि अगर हमें दो फंक्शन दिए हों, उनका सम दिया हो, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो दोनों फंक्शन जो होंगे वो x के होंगे, या y या z, मतलब वेरिएबल के होंगे। तो मैं यहाँ पर x ही मान रही हूँ, तो यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी, ठीक है। और बस हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। हम दो फंक्शन ले रहे हैं, एक तो हम साइन एक्स ले रहे हैं और एक हम एक्स ले रहे हैं। दो फंक्शंस का सम दे रखा है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमारा एक्स है, तो हम अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव चला जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स एक्स। तो इसका तो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और एक्स का डेरिवेटिव तो अभी बताया है 1, तो बस ये इसका प्लस, तो बस ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगर फंक्शन u माइनस वी माइनस दिया हो, तो माइनस वाले में भी हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ करेंगे,
डेरिवेटिव करेंगे और फिर ये जो डेरिवेटिव है ये दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। यहाँ पे मैं x यूज़ कर रही हूँ वेरिएबल, बट यहाँ पर वेरिएबल के हिसाब से अगर वेरिएबल फंक्शन y में है तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब फिर आता है थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो थर्ड क्या है यहाँ पे, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो तब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो वही x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जिसका हमने डेरिवेटिव करा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड रूल। अब इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं x और tan x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे रखेंगे, tan x का डेरिवेटिव करेंगे d/dx tan x, प्लस फिर हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे और सेकंड को हम मल्टीप्लाई में ऐसे ही रख देंगे। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, ये आपको मैंने लेक्चर 1 में बताया था। प्लस अब x का डेरिवेटिव तो आज ही बताया है, क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया और इनटू में tan x हो गया, मतलब क्या हो गया हमारे पास x sec² प्लस tan x। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमने इसको अप्लाई करके देख लिया। अब लास्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, वो है अगर फंक्शन हमारे पास इस टाइप से दे रखा हो, रेशनल फॉर्म में दे रखा हो, तब हम कैसे यूज़ कर, तब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तब हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जिसका हमने स्क्वायर करा है ऊपर हम उसको वैसे ही रख देंगे और जो न्यूमरेटर है उसका हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर जिसका हम अब न्यूमरेटर को ऐसे रख देंगे और डिनोमिनेटर का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका वही एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, x² अपॉन sec x। ठीक है, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाला भी और डिवीज़न वाला भी। तो हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट वाला तो हमें पता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले हमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है तो हम sec x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर हम sec x को ऐसे ही रख देंगे यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है x², उसका हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, फिर माइनस, फिर हम न्यूमरेटर को ऐसे रख देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे। तो sec x तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस x² और फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x अपॉन sec²x, sec² हो जाएगा। अब इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से हम sec x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस x² tan x और अपॉन में क्या है sec²x। इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2x माइनस x² tan x अपॉन sec x। ठीक है, तो बस आज हमने यहाँ 4 रूल्स पढ़े हैं, 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।